बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने कहीं झूठे मुंह मस्जिद तो बनाए नहीं है, मंदिर बनाने लगे। अब मंदिर बनाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान है, पाकिस्तान का, हम मुसलमानों का नुकसान है। अब हिंदुओं को ये लगेगा कि हम लोग उनके बारे में सोचते उनकी तरह जा रहे हैं। बिल्कुल भी गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, फजूल खर्ची है ये। अगर अच्छा फजूल खर्ची है ये? बिल्कुल यकीन फजूल खर्ची है। हिंदू सरकार है, क्या किया? उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, उन्होंने हिंदुओं का ही साथ दिया। और हिंदुओं के लिए क्या किया? उन्होंने नॉन मुस्लिम का साथ दिया, ठीक है। जब भी कब? कब दिया? आप न्यूज नहीं देखती? नहीं मैं नहीं देखती, मुझे पता ही नहीं है, आप बता दो। देखिए कहते हैं कि माइनॉरिटीज को उनके जो है वो हकूक मिलने चाहिए और इस उनके जो है इस पे होना चाहिए। बट अगर आप गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं और वो इस तरह लगना चाहिए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोस्टली जो प्रैक्टिसिंग यहाँ पे रिलीजन है वो इस्लाम है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह एक नेशनल बजट लगना चाहिए, जबकि अपने मुल्क में वैसे ही बजट की कमी है। ऑब्वियसली ग्रो तो कर रहे हैं माइनॉरिटीज भी, और जैसे वो नहीं कर रहे, डिक्लाइन हो रहे हैं। नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह जो रिलीजन है, और अक्सर मुस्लिम आजकल कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी? यू पाकिस्तान के? हाँ, यूथ में ये ट्रेंड काफी कॉमन है यूनिवर्सिटीज में, और इस तरह जैसे हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द ऐसे तो इश्यूज देखा। है जो माइनॉरिटीज को भी फेस करने पड़ रहे हैं, उनको देखें और फिर इसकी तरफ आए कि अगर उनको जो उनकी जान ही अगर महफूज नहीं है तो उनको आप एक मंदिर बना के दोगे तो उससे क्या ही हो जाएगा। जाने कैसे महफूज नहीं है? होती कत्लो गारत तो होती है ना, लोग इतना नेबरहुड में भी मिसट्रीट करते हैं लोगों को। अपने इर्द गिर्द भी कोई हो, अगर हिंदू हो या कोई हो, तो फिर उसको एक इंसान तो नहीं समझा जाता, उसके साथ कोई बातचीत इतनी नहीं रखते, या उसके साथ कोई इतना वो एक वो बन जाता है, लेफ्ट आउट हो जाता है। तो उसको अगर एक पहले आप उसका लाइफस्टाइल बेहतर कर दो। लेकिन क्या यहाँ पर ना सिर्फ हम मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, फिर सिख रहते हैं, फिर बाद में इन सबको देखते हुए जाएंगे तो 40% मुस्लिम के हैं और बाकी 20% बाकी सबके हैं, रिलीजन्स के हैं, राइट। तो इससे ही कह सकते हैं। हिंदू नहीं करते। अगर हम कभी गलती से भी कोई मुसलमान हिंदू के खिलाफ कोई बात करेगा, उनके बुत मजहब मतलब बुत के ऊपर कोई बात करेगा, उनके बुतों को तोड़ने की या कुछ ऐसी बात करेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो हम बात क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको बता रही हूँ। नहीं हम बात ही गलत कर रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, आप किसी के मजहब के लिए बात कर रहे हैं। इस्लाम के बेसिस पे भी इतना वो क्रिएट कर देते हैं, एक बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं कि या तो मुसलमान हो या तो फिर जो भी है वो हमें नहीं वो कबूल है। तो इसीलिए भी लोगों के दिमाग में बहुत है कि हम हिंदुओं को बुरा भला बोलेंगे कि हिंदू ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, और उसके बाद हमें जो है ना एक जगह लिख देते हैं बस कि अकलियतों के हकूक हैं, उन हकूक पे अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान पंजाब के अंदर लगभग 64 बरस पहले एक मंदिर बाउली साहब टेम्पल को बंद कर दिया गया था, या यूं कह लें ढा दिया गया था। अब उसको दोबारा रेनोवेट करने के लिए हुकूमत की तरफ से 10 मिलियन रुपए का बजट नाफिज किया जा रहा है कि इस मंदिर को हम दोबारा बनाएंगे, दोबारा इस मंदिर की इनॉग्रेशन करेंगे ताकि हिंदू कम्युनिटी को फैसिलिटेट किया जाए। जब से नई हुकूमत आई है तब से लेकर अभी तक कुछ न कुछ काम माइनॉरिटीज के लिए किया जा रहा है। अभी रिसेंटली दिवाली गुजरी है, ऑफिशियल लेवल पर दिवाली भी बनाई गई है। क्या इस तरह के छोटे छोटे इकदाम से पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेकर अभी तक कम होने वाली माइनॉरिटी की तादाद बढ़ सकती है या नहीं? और क्या इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए मंदिरों को रेनोवेट करना, मंदिरों पर बजट लगाना ठीक है या नहीं? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेते हैं इस बारे में, वो क्या कहती है कि 64 बरस बाद अब मंदिर की रेनोवेशन होगी, मंदिर दोबारा इनॉग्रेट होगा। कैसा लग रहा है पाकिस्तानी अवाम को? रिव्यूज देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। पर्सनली अगर आप पूछे तो मुझे लगता है कि माइनॉरिटीज को उनके जो है वो हकूक मिलने चाहिए, और इस तरह उनके जो है इस पे होना चाहिए। बट अगर आप गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं और वो इस तरह लगना चाहिए तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोस्टली जो प्रैक्टिसिंग यहाँ पे रिलीजन है वो इस्लाम है। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह एक नेशनल बजट लगना चाहिए, जबकि अपने मुल्क में वैसे ही बजट की कमी है। अगर यहाँ पर उन पर बजट नहीं लगेगा तो माइनॉरिटीज को कैसे राइट्स दे रहे हैं फिर हम, जब माइनॉरिटीज के पास जगह ही नहीं है कि वो अपनी इबादतगाहों में जाकर पूजा पाठ कर सकें, या अपने रिलीजियस जितने भी उनके रिचुअल्स हैं, जितनी भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं उनको कर पाए, तो फिर कैसा हकूक? मुझे ऐसा लगता है कि उस तरह से जिस तरह दूसरी कंट्रीज में माइनॉरिटीज को ट्रीट किया जाता है, तसादुम और वो सब, तो यहाँ पे होता नहीं है। और उनके पास ऑलरेडी उनके जो है वो स्पॉट्स हैं जिधर वो अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो नए बनाना और वो करना तो फिर वो तो कंट्रीज में क्या होता है हमारे साथ, ये बताइए। अब जैसे आप अक्सर आए दिन सुनते हैं कि इंडिया में जो हो रहा है, जिस तरह से ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीजों को वो तोड़ रहे हैं। इंडिया के अंदर मस्जिदें बहुत है, लाखों में है, इंडिया के अंदर बजट लगता है, इंडिया की गवर्नमेंट हज का खर्चा उठाती है लोगों का, वो हम मुस्लिम कंट्री में रहकर ऐसी फैसिलिटीज नहीं देते हैं।
वो वहाँ के सिटीजन हैं तो उनको सेम वही फैसिलिटीज मिलती हैं जो सबको मिलती हैं बेटा। वहां पर मस्जिदों की तादाद देखें ना, अगर हम कह रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है उसका बदला हम यहाँ के सिटीजन से लेंगे तो दैट्स ट्रू रॉन्ग ना। मैं जैसे मेरा नॉलेज उतना नहीं था, तो आपने जैसे बात किया तो फिर उस लिहाज से तो फिर मुझे लगता है कि दैट विल बी। वैसे अगर हम वैसे ही पाकिस्तान में बात करें तो कितने राइट्स देते हैं हम माइनॉरिटीज को? मेरा टॉपिक ऑफ रिसर्च ऐसा कभी ये रहा नहीं है, ऐसे मैंने कभी इस पर रिसर्च भी नहीं की। तो अगर मैं रिसर्च करूंगी कभी तो मुझे पता चलेगा, अपने आप से मैं पर्सनली तो व्यूज दूंगी तो मैं ऐसे बाइस्ड ही दूंगी, और जितना मैंने आगे दिए हैं तो वो वैसे ही। भी लगता क्या है? आप बताइए ना कि ताकि पता लगे ना आपके माइंड में क्या है। माइनॉरिटीज को रूल्स मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे इंस्टीट्यूट्स में, जिस हम स्टूडेंट्स हैं तो इंस्टीट्यूट में जैसे फेलो स्टूडेंट्स हैं, क्रिश्चियन हैं, इस एथिस्ट हैं, तो मतलब मैं ऐसे पार्शियलिटी अब तक देखी नहीं है। पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ और अब मैं यहाँ एलसी में पढ़ी हूँ, तो दोनों ही जगह पे फेलोज, क्लास फेलोज भी थे और कम्युनिटी भी इस तरह की थी जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स के लोग थे। तो मैंने ऐसा कभी उनसे भी इस तरह का एक्सपीरियंस सुना नहीं है कि उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हो रही है या उन्हें कोई बहुत ही इस तरह लग रहा है। जब हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां पर तो बहुत कम होती है, लेकिन मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि लोग उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका हमसाया है कोई नॉन मुस्लिम, उसके साथ कैसा सलूक होता है। फॉर एग्जांपल उनकी इबादत गाहों पे यहाँ कितना फोकस किया जा रहा है, कितना बजट लग रहा है, कितने रेनोवेशन हो रही है, ये सब चीजें मैं पूछ रही हूँ। एक्सपोजर की बात है ना, मेरा एक्सपोजर ही नहीं है इस तरह की कम्युनिटी से, तो मैं उस पर अपना ओपिनियन या व्यूज तो दे ही नहीं सकती ना, क्योंकि जिस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं वहाँ ऐसा एक्सपोजर नहीं है। तो मुझे लगता है कि जैसे वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया ही हम लोगों ने अक्सर कर दिया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी आपको अक्सर एक रिस्ट्रिक्टेड जगह पे दिखेंगी, और वो वाला सिनेरियो है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी जो बजट जिस तरह से हम लगा रहे हैं, जिस तरह से अभी जो नई हुकूमत आई है वो माइनॉरिटीज के लिए थोड़ा बहुत काम कर रही है, आपको लगता है माइनॉरिटीज की तादाद पाकिस्तान में बढ़ सकती है? हाँ, ऑब्वियसली ग्रो तो कर रहे हैं माइनॉरिटीज भी, और जैसे वो नहीं कर रहे, डिक्लाइन हो रहे हैं। ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह जो रिलीजन है, और अक्सर मुस्लिम आजकल कन्वर्ट हो रहे हैं। मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी? यू पाकिस्तान के? हाँ, यूथ में ये ट्रेंड काफी कॉमन है यूनिवर्सिटीज में, और इस तरह जैसे हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द जो देखा है लोग कर रहे हैं। LGBTQ को और इस सब को भी तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन तो चल रही है आजकल। LGBTQ को सपोर्ट करना ये नहीं है कि आप इस्लाम से हट गए हो, बहुत से लोग मुसलमान है वो ऐसा कर रहे हैं। सपोर्ट करने की बात नहीं हो रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि उस ट्रेंड को भी जिस तरह लोग कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा नॉर्मेलिटी और कॉमनैलिटी आ गई इस तरह की चीजों को लेके, तो कन्वर्जन को भी लेके मुझे लगता है कि जेंजी और उसमें काफी वो आ चुकी हुई है कॉमनैलिटी। तो कितने लोग कन्वर्ट हुए हैं? वैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम एथेइस्ट की बात करें तो वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मतलब मुझे इतना कोई वो रेशो का या अमाउंट का टोटल उसका अंदाजा नहीं है, बट जब मैं PU में थी तो हमने ऐसे देखे हैं कि अपने 2-3 लोगों को साथ में जो इस तरह ओपनली बता रहे हैं कि जी हम लोगों ने अब हाँ कन्वर्ट कर लिया, और ये वजह नहीं बताई? नहीं, इस तरह कभी डिस्कस नहीं हुआ उस तरह से। वजह मेरा ख्याल है फिर जिस तरह से यहाँ पर थोड़ी एक्सट्रीमिज्म प्रमोट हो रही है वो होगी। हाँ, हो सकता है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल भी नहीं। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने कहीं झूठे मुंह मस्जिद तो बनाए नहीं है, मंदिर बनाने लगे। अब मंदिर बनाएंगे तो उसमें हमारा नुकसान है, पाकिस्तान का, हम मुसलमानों का नुकसान है। अब हिंदुओं को ये लगेगा कि हम लोग उनके बारे में सोचते उनकी तरह जा रहे हैं, बिल्कुल भी गलत बात है, बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, फजूल खर्ची है ये। अगर अच्छा फजूल खर्ची है ये? बिल्कुल यकीन फजूल खर्ची है। हिंदुओं के लिए मंदिर बना दिया जिसमें वो जाकर अपना पूजा पाठ कर सकते हैं, अपनी इबादत परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये फजूल खर्ची है? मेरी बात सुन, ये मैंने मतलब फजूल खर्ची है एक हिसाब से, अगर वो बना दे चलो ठीक है। हिंदुओं, लेकिन हिंदुओं ने हमारे लिए क्या किया है? ये भी देखो कश्मीर में क्या हो रहा है, हिंदू ही हैं वो, और मुस्लिम कश्मीर में मुसलमान है। अब उनको इंडिया की बात बाद में करते हैं, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। हिंदुओं ने हमारे लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। हमने उनके लिए क्या किया है? हम उनके लिए करते हैं। क्या करते हैं ये बताएं। जो हमारी हम कह सकते हैं हमारी जो सरकार है, क्या किया उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हिंदुओं का ही साथ दिया, और हिंदुओं के लिए क्या किया? उन्होंने नॉन मुस्लिम का साथ दिया। ठीक है, जब भी कब कब दिया? आप न्यूज़ नहीं देखती? नहीं, मैं नहीं देखती, मुझे पता ही नहीं है, आप बता दो। देखें, जब भी कोई ऐसी बात होती है, देखें इलेक्शन होते हैं, वो उनसे उनकी हेल्प लेते हैं। मोदी को अब देखिए इंडिया में जो भी कुछ होता है मोदी इंडिया का साथ देता है। जब जब हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे हालात आते हैं, जैसे रिसेंटली ये हादसा हुआ PGC में, हमारी मरीम नवाज उसको बिल्कुल कवर करके, बिल्कुल ही जैसे हिंदू वाला कौन सा मैटर आया? अगर यही काम इंडिया में होता, क्या आपको लगता मोदी अब कवर करता? एक मुझे बात बताओ, जो हमारे कॉलेज के अंदर रेप हुआ था, वहाँ पंजाब कॉलेज की बात करी रहे हो, वो हिंदू ने आकर किया था?
अगर मैं कह रही हूँ कि ऐसा इंतजाम इंडिया में होता और मोदी इस चीज के लिए वो चुप रहता, तो जस्टिस होता वहां पर 100% होता। सब वही तो मैं कह रही हूँ होता। और क्या हमारे पाकिस्तान में हुआ? नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हिंदू कहाँ से आ गए हैं? अगर उस जगह हमारी मुस्लिम बच्ची ना होती, नॉन मुस्लिम होती इंडिया की, आपको क्या लगता मरियम नवाज चुप रहती, ऐसे कवर करती? अभी तक कितने राइट्स दिए गए हैं यहाँ हिंदुओं को? आपने कहा उनका साथ बड़ा दिया, तो कितना दिया? इतना साथ दिया है कि 1947 से लेकर अभी तक 23% पे माइनॉरिटीज थी, वो 2% पे आ गई, 2% से भी नीचे आ गई हैं। इतना ज्यादा साथ, मैं कहती हूँ वाह क्या बात है। मेरी बात सुने, जो सुन रही हूँ। मेरी बात गौर सुने, जो असल में जो जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी नहीं। रियलिटी नहीं है? नहीं, कौन दिखा रहे हैं? जो टीवी में हम देखते हैं वो बिल्कुल, अब हर पिक्चर के दो रूप होते हैं, ठीक है ना। जो मरियम नवाज फेस जो हमारी सरकार हमें दिखाती है वो रियलिटी नहीं है। वो हमें कहती है कि हम तो मैंने तो बिल्कुल मरियम नवाज की बात नहीं की ना, मैं वैसे क्या ओवरऑल जब से पाकिस्तान बना है तब से अभी तक हिंदुओं को कितना साथ दिया गया है? मेरे ख्याल से हिंदुओं का वो लोग साथ देते हैं जब उनका जो होता है बाबा गुरु नानक का, जब तो वो उनका दरबार लगता है, सिख है तो वो एक तरह से हिंदू में ही आता है, नॉन मुस्लिम में आता है ना। उनको प्रॉपर कहते हैं, उनको प्रॉपर बाबा गुरु नानक, हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये नहीं कि हम मुस्लिम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते। नहीं करते, वो कैसे? मैंने आपको पहले बताया मसला कश्मीर, हमारे जो कश्मीर बहन मैं भाई, तो इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं अभी इंडिया पे मैं बाद में आऊंगी। वो जो इंडिया के लोग हैं वो इंडियन सिटीजनशिप है उनके पास, इंडिया का आईडी कार्ड है। अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, जो पाकिस्तानी है, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। मेरा नहीं ख्याल करते, नहीं करते? नहीं अगर करते, हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तान की इज्जत नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते। नहीं करते। उनके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, वो पाकिस्तान का तराना पढ़ते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, वो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। इवन क्रिश्चियंस भी अब हमारी आर्मी में आने लग गए हैं। आप कह रहे हो क्रिश्चियन करते हैं। जो हिंदू है वो एक जज भी बन चुका है, तो वो अगर जज की कुर्सी पर बैठा हुआ तो हमारे मुल्क के लिए काम करेगा, वो इंडिया के लिए थोड़ी काम करेगा। मेरी बात सुनिए, क्रिश्चियन करते हैं, मैं क्रिश्चियन के ऊपर उस राइट पे हूँ, लेकिन हिंदू नहीं करते। अगर हम कभी गलती से भी कोई मुसलमान हिंदू के खिलाफ कोई बात करेगा, उनके बुत मजहब मतलब बुत के ऊपर कोई बात करेगा, उनके बुतों को तोड़ने की या कुछ ऐसी बात करेगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो हम बात क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, हम बात ही गलत कर रहे हैं ना। जाहिर सी बात है, आप किसी के मजहब के लिए बात कर रहे हो तो उसको गुस्सा आएगा। अब अगर कोई यहाँ खड़ा होकर इस्लाम के खिलाफ बोलेगा तो मैं उसको शट अप कॉल दूंगी ना। मैं जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आएगा, भाई क्यों बोल रहे हो मजहब के खिलाफ? ऐसे आप उनके सामने कह रहे हो हम बुतों को तोड़ेंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे। मैं कहने नहीं, मैं कह रही जाहिर है गुस्सा आएगा। मजाक में भी ऐसा बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, मजहब का कोई मजाक नहीं होता, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, कोई मजहब का कोई मजाक नहीं होता बेटा। और ये बहुत बड़ा जुर्म है। मुझे पता है जुर्म है, लेकिन तो पाकिस्तानी नहीं है क्या? पाकिस्तानी है, मैंने कब कहा है? देखिए मसला ये है ना कि हम हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ये ऐसे हम ऐसे नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। वो अगर हमसे आएंगे, जाहिर है हमारे इस्लाम में बताया दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करो। पाकिस्तान की कहता है दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन, चाहे वो कुछ भी कोई भी मजहब के हैं। हुकूमत बजट लगाती है मस्जिदें बनाने पर, लाखों में मस्जिदें हैं वहां पर। लेकिन मैं कह रही अगर वहाँ मसला ये ना, अगर इंडिया में वो कश्मीर के लोगों को राइट नहीं देते तो मसला ये। कश्मीर को छोड़ दो, बलोचिस्तान को पहले राइट्स दे दो, अपने कश्मीर को पहले राइट्स दे दो, पहले अपने सिटीजन्स को राइट्स दे ले, बाद में इंडिया पर चले जाएंगे। वहाँ तो वो उनकी इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ गई ना, वो हमसे बहुत आगे निकल गए ना। आगे निकल के देखिए हम अपनी, मैं आपको बताती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम मुसलमान, हम आज़ाद हैं, हम अपने मर्जी से आते जाते जो मर्जी हैं, हम अपनी मर्जी से ईद पे जो मर्जी करते हैं, कुर्बानी करते हैं, ठीक है। हिंदुओं का जो भी कुछ है, होली आती है, हम उनमें खुद, मेरे कुछ फ्रेंड भी हिंदू हैं, मैं उनके साथ होली, उनकी डिपेंड मतलब हम पूरी जी, मैं उनसे हंसती खेलती खाती। छुट्टी होती है इधर? नहीं, छुट्टी नहीं होती, लेकिन उनको हम पूरा राइट देते हैं। क्रिश्चियन का आता है बड़ा दिन, आता है दिसंबर, आती है 25 दिसंबर, हम उनका पूरा साथ देते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्रिश्चियन है, हिंदू है, हम उनको प्रॉपर अच्छे से पेश आते हैं। कह दिया कि इंडिया में कुर्बानी नहीं होती, लेकिन बीफ एक्सपोर्टर भी है, आपको पता है। मेरी बात सुन, लेकिन जो कश्मीर के साथ जो होता है, मैं उससे बिल्कुल खिलाफ। कश्मीर के साथ क्या हो रहा है? जो हमारे पास कश्मीर है ना, वहाँ शटर डाउन हड़ताल है, प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत बड़ा। इधर कश्मीर के बड़े सगे, आधा कश्मीर तुमने चाइना को दे दिया है, हमने अपना दे दिया। लेकिन आपने,
देखिए जो जो मैंने देखा है ना और जो मुझे बताया गया है, वो कश्मीर के साथ जो हिंदू है वो कश्मीर से अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा चलो थोड़ा गूगल कर लेना, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक सही भी है और नहीं भी है, क्योंकि अगर वो वक्त वो काम उस वक्त होता तो शायद इतना ज़्यादा हमें पैसे ना लगाने पड़ते, और जो अब हो रहा है उससे उससे हमें डबल देना 4 गुना बढ़ के ज़्यादा कह सकते हैं, इतना ज़्यादा लग रहा है उसमें। अगर वो पहले ही काम बेहतर होता तो शायद कर सकते। पाकिस्तान के अंदर मंदिर बनाने पर बजट लगना चाहिए या नहीं, ये सवाल था। अगर तो मंदिर बनाने पे अगर एक एज अ मुस्लिम बात करें तो गलत है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि बाकी सब रिलीजन्स के लिहाज से तो फिर सही है, ये करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, जो पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू बसते हैं ना, मतलब कम है लेकिन है, तो हमें उनके लिए अगर हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो हमारी सरजमीन पर रहते हैं ना, वो हमारे बहन भाई हैं, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, तो फिर कौन सोचेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम ये देखें ना, कायदे आज़म ने ही हमें कहा था कि आप लोग सब अपने अपने मंदिरों में जाने के लिए आप लोग सब आज़ाद हो अपने लिए, तो आज़ाद हैं और उनके लिए बनना लाजिम है। बहुत अच्छा काम है कि एक मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आपको लगता है क्या इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाने से हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज की तादाद बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, इससे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये हम अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट करने एक तरीके से, क्योंकि कभी भी किसी ने भी हमारे रिलीजन में कभी भी किसी ने नहीं रोका कि आप लोग अपने दीन से बाज जाएं या आप लोग अपने काम करने से बाज जाएं, अपने अमाल से बाज जाएं, तो ये अच्छा है, गुड है। मतलब ठीक है, आप जी। बनाओ, इसी तरह से आगे भी राइट्स देते रहे। बिल्कुल। वैसे पाकिस्तान में राइट्स मिलते कितने हैं हिंदुओं को या माइनॉरिटीज को, ओवरऑल अगर हम बात करें। नथिंग, बहुत कम, 20%, 25, मतलब कि इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ हम मुस्लिम रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, फिर सिख रहते हैं, फिर बाद में इन सबको देखते हुए जाएंगे तो 40% मुस्लिम के हैं और बाकी 20% बाकी सबके हैं, रिलीजन्स के हैं, राइट। तो इससे ही कह सकते हैं तो क्या ये सही है। है भी और नहीं भी, क्योंकि देखें ना, वाइट जो है, हम यही कहते हैं ना कि हमारे फ्लैग में वाइट जितना हिस्सा है वो सारा नॉन मुस्लिम है और ग्रीन जितना है वो सारे मुस्लिम है। तो यहाँ पे अगर मुस्लिम ज़्यादा हैं तो मुस्लिम की फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, यानी उनके लिए हमें मस्जिद वगैरह ज़्यादा चाहिए, उनके लिए उनकी इबादतगाह के लिए हमें ज़्यादा चाहिए। मस्जिदें तो है ना, ऑलरेडी है, आपको हर गली के अंदर मस्जिद मिलेगी। यहाँ पर अभी हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं, यूनिवर्सिटी के सामने एक मस्जिद है ना, तो मस्जिदें पाकिस्तान में है, नो डाउट। मस्जिदों पर आप बजट लगाए नहीं भी बनाए, नो इशू, बनाए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन जो यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं वो हमारे बहन भाई हैं, उनके लिए भी तो हमें बजट लगाना है ना। उनके लिए भी लगाना चाहिए, जाहिर सी बात है। जहाँ पर वो हिंदू है वहाँ पर हिंदू के लिए उनके लिए मंदिर होने चाहिए, जहाँ पे क्रिश्चियंस है वहाँ पे उनके लिए कलीसा होना चाहिए, ये बनता है। जिस जगह पे, जिस एरिया में, अगर देखें इस एरिया में मुसलमान ज़्यादा रहते हैं तो इस एरिया में मस्जिद होनी चाहिए। अगर इन इलाकों को देखना चाहिए जहाँ पर इंडियंस यानी हिंदू रहते हैं उनको देना चाहिए, और जहाँ पर सिख रहते हैं उनको उनके होना चाहिए, यानी जहाँ जहाँ पर मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है या नॉन मुस्लिम की तादाद ज़्यादा है उनको उनकी जगह पे मिलना चाहिए, राइट। ताकि यानी कि जहाँ पर हिंदू डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ वहाँ मंदिर बनाए, पूरा बाकी जगहों पर नहीं। बाकी जगहों पे नहीं, क्योंकि उनके लिए आसानी भी करनी चाहिए हमें, इससे उनके लिए भी आसानी होगी कि वो जहाँ पर रहते हैं उनको वहीं पे मिल जाएगा, वो सब फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जैसे हमें मिलती हैं कि हमारी हर गली के बाहर मस्जिद है, वैसे ही उनके बाहर होना चाहिए। अच्छा देखिए, अगर कोई हिंदू सिंध से आता है लाहौर, यहाँ पर अगर अपना कारोबार शुरू करता है या किसी काम के सिलसिले में आता है, अगर उसको पूजा करनी है, यहाँ पर कोई मंदिर नहीं होगा, फिर क्या करे। तो ये तो गलत है, होना चाहिए ना फिर उन इलाकों में भी। होना चाहिए। अगर वो इतनी दूर से चल के आया सिर्फ अपने काम के सिलसिले में या पूजा के लिए, तो उनके लिए होना चाहिए। वैसे माइनॉरिटीज को ओवरऑल कैसे ट्रीट किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। क्या हम जिस तरह से कहते हैं कि बाहर की कंट्रीज के अंदर मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, हमें तकलीफ होती है, हम आवाज उठाते हैं, क्या हम अपनी कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज को राइट्स दे रहे हैं। नहीं, बहुत कम दे रहे हैं, कुछ हैं जो दे रहे हैं और कुछ हैं नहीं दे रहे। कुछ, अब सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, इत्तेफाक तो कोई भी किसी बात पे नहीं करता। तो यही है कि ना, जिनको मिल रही है वो खुश है, और जिनको नहीं मिल रही वो जाते हैं ज़रा थोड़ा सा फिर फुर के। वैसे अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो माइनॉरिटीज के लिए काम कर रही है, माइनॉरिटीज के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है और ये देख चुके हैं। जी बिल्कुल, देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखिए, मंदिर तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अव्वल तो अगर था तो गिराना नहीं चाहिए था, और अगर अब गिरा दिया तो दोबारा बनाने का कोई मकसद नहीं है। अगर तो माइनॉरिटीज का देखा जाए तो उनके लिए होनी चाहिए उनकी
जगह एक इबादत की, बट उसको पहले गिराना नहीं चाहिए था अव्वल तो, और अब गिरा दिया है तो उस पर इतना आप मुल्क का अपने वो ज़ाया करो, बिकॉज बहुत से और भी इश्यूज हैं जिनको ज़रूरत है अभी। अच्छा, मुल्क के बहुत से इश्यूज हैं, उसमें माइनॉरिटी के इश्यूज नहीं है कि माइनॉरिटीज को हकूक नहीं मिल रहे? माइनॉरिटीज के और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको भी आप ये लोग देख सकते हैं, मगर मंदिर पे इतने पैसे अरबों लगाना, और उससे बेहतर है कि बहुत सारे और माइनर इश्यूज हैं जिनको देखा जाए, मेजॉरिटीज के भी और माइनॉरिटीज के भी। और कौन से इशू? अच्छा, मंदिर बनाने के अलावा और किन इश्यूज को पहले कवर किया जाए माइनॉरिटीज के? सबसे पहले तो ना अवाम को एज अ होल, माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज छोड़ के भी एज अ होल कौन से हकूक इतने मिल रहे हैं। स्टूडेंट्स के पास कोई राइट नहीं है, कुछ गलत हो जाता है इस मुल्क में, किसी को जस्टिस नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता इस मुल्क में। तो पहले तो एज अ होल अवाम को जस्टिस मिले ना, अवाम को उसके हकूक मिले, फिर वो मेजॉरिटीज और माइनॉरिटीज की तरफ इंसान जाए। तो जो ह्यूमन राइट्स हैं वही नहीं पूरे हो रहे, तो फिर वो मेजॉरिटीज के हकूक और माइनॉरिटीज के कहाँ आते हैं? आपको पता है हमारे इसी भेदभाव ने आज हमारे मुल्क की माइनॉरिटीज को 23% से 2% पे लाकर खड़ा कर दिया है। ये फिर वही है ना कि इंसान के अंदर जो उन्होंने अंदर ही अपने फीड किया हुआ है ना कि ये लोग हिंदू हैं तो इनके साथ हमने वो कुछ इस तरह से भी आता है कि इस्लाम को लोग ना बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चेंज करके ना, कि इस्लाम में तो अलाउड ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो ये चीजें थी भी, अक़लियतों को हकूक देता है, और वो कहता है कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट करो, आप दूसरों का मजहब जो भी है आपने उसको रिस्पेक्ट करना है। बट ये लोग जो हैं वो अपने बेसिस पर लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी वो नहीं करते। अगर इस्लाम पे फॉलो करो तो आप तो माइनॉरिटीज की रिस्पेक्ट करो ना, तो वो नहीं करते। इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चाहिए हम बिल्कुल। लोग खुद उनकी इबादतगाहों पर खर्चा करने को फजूल खर्ची समझते हैं, तो अब इससे क्या ही कहे। अभी आपने भी कहा फजूल खर्ची है। मैंने बोला, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि पहले बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जो माइनॉरिटीज को भी फेस करने पड़ रहे हैं, उनको देखें और फिर इसकी तरफ आए कि अगर उनको जो उनकी जान नहीं, अगर महफूज नहीं है तो उनको आप एक मंदिर बना के दोगे तो उससे क्या ही हो जाएगा। जाने कैसे महफूज नहीं है? होती कत्लो गारत तो होती है ना, लोग इतना नेबरहुड में भी मिसट्रीट करते हैं लोगों को। अपने इर्द गिर्द भी कोई हो, अगर हिंदू हो या कोई हो, तो फिर उसको एक इंसान तो नहीं समझा जाता, उसके साथ कोई बातचीत इतनी नहीं रखते, या उसके साथ कोई इतना वो एक वो बन जाता है, लेफ्ट आउट हो जाता है। तो उसको अगर एक पहले आप उसका लाइफस्टाइल बेहतर कर दो और फिर उनको ये एक्सट्रीम चीजें दो कि आपके मंदिर बनाए, आपकी फेस्टिविटीज और ये वो उसको हम अपना रहे हैं, वो एक सेपरेट बेसिस। लोगों के दिमाग दुरुस्त करो, अपनी तालीम में ये चीज ऐड करो, वो हमारे सिटीजन है। ये वैसे पॉइंट बहुत अच्छा है कि पहले ना, अब दोबारा मंदिर बनाएंगे फिर कोई तोड़ देगा, पहले सोच को। हाँ जी, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, आई अप्रिशिएट यू, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। वैसे इतनी नफरत हमारे दिमागों में आती कहाँ से है? आई थिंक ये तो वहीं से शुरू होती है जहां से इन्होंने ना हमारी बुक्स में भी और इस तरह इन्होंने अगेंस्ट दिखाया हुआ है। हालांकि होगा कुछ इश्यूज, जैसे इंडिया पाकिस्तान अगेंस्ट है, लेकिन ये लोग इस्लाम के बेसिस पे भी इतना वो क्रिएट कर देते हैं, एक बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं कि या तो मुसलमान हो या तो फिर जो भी है वो हमें नहीं वो कबूल है। तो इसीलिए भी लोगों के दिमाग में बहुत है कि मुसलमान नहीं है तो ये हमारे लिए कबूल ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, सिंध वाली साइड पर जहाँ पर मंदिर है ना, वहां पर उसके बाहर उन्होंने गोश्त की दुकानें लगाई नहीं है, जानबूझकर लगाई नहीं है। क्या ये सारा बिहेवियर ठीक है? नहीं, ये फिर डिसरिस्पेक्ट करना हुआ ना, कि अगर उनके बिलीव्स ऐसे हैं तो आप उनको इरिटेट करने के लिए या उनको हर्ट करने के लिए आप उनको वैसे करो, तो ये तो फिर आपका माइंडसेट ही वो है ना। ओवरऑल आपसे पूछूंगी, पाकिस्तान के अंदर कितना भेदभाव माइनॉरिटीज के साथ किया जाता है? कभी आपने सुना कि किसी चर्च बनाने पर बजट लग रहा है, या कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा? चलिए, अगर हम ननकाना साहब वगैरह की बात करते हैं, अगर हम करतारपुर की बात करते हैं, तो वहां से हमें पैसे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं ना, तो उस पर हमने लगा दिया। लेकिन बाकी आपने सुना कभी कि हम पैसे लगा रहे हैं? या नहीं, ऐसा इतना नहीं होता, और वो है विद इन मुस्लिम्स भी है, और फिर आप माइनॉरिटीज और चले जाओगे, हिंदू सिख वगैरह, उनपे तो है ही है। कैसा सोचते हैं हम गैर मुस्लिमों के बारे में? वो ऐसे एक वो नहीं होता कि कोई और इंसान है, आप अपने आप को हम एक जुट समझते हैं ना, तो वो हम समझते हैं वो आउटसाइडर्स हैं। हम उनको ये नहीं समझते कि चलो हमारा रिलीजन डिफरेंट है तो, लेकिन वो हमारे एक मुल्क का हिस्सा है, बट हम उनको आउटसाइडर्स ही समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनको पता नहीं किस तरह से हम ट्रीट करते हैं, मतलब ये बहुत ज्यादा गलत है ना। जी जी, बहुत गलत है। हमारे वतन में रहते झंडे में 2 रंग है, या तो फिर आप रंग को निकाल दो, सफेद रंग को। हमारा दीन ही हमें कहता है कि आप अकलियतों को जो है ना अच्छे से अच्छा उनको तहफ्फुज दो, उनको बुरा नहीं फील कराना, बट फिर आप वो दीन को अपने हिसाब से चेंज करके उसको अपना कर लो कि उनको बुरा फील कराओ और उनको इरिटेट करो और लेफ्ट आउट कराओ, तो फिर ये अच्छी आते नहीं ना है। आप फिर सवाल पूछूंगी कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है वो बहुत अच्छा काम कर रही है माइनॉरिटीज के लिए, आई अप्रिशिएटेड। दिवाली आई थी रिसेंटली, मरियम नवाज ने भी हिंदू कम्युनिटी के साथ मिलकर मनाई थी। इस तरह के छोटे छोटे कदमों से हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज की तादाद बढ़ सकती है?
पहले तो बेसिक लेवल पे आना चाहिए ना चेंज, बच्चों से शुरू करें, उनको सिखाएं। लेकिन टेक्स्ट बुक में पहले ये लोग वो करते हैं, सिखाते हैं, एक आधी चीज पे सिखाया होता है इन्होंने अक़लियतों के हकूक, मगर बाय एक्ट कोई नहीं सिखाता, कोई एक्शन कुछ नहीं है माइनॉरिटीज के लिए इतना। और किताबों में भी बस पहले हम हिंदुओं को बुरा भला बोलेंगे कि हिंदू ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, और उसके बाद हमें जो है ना एक जगह लिख देते हैं बस कि अक़लियतों के हकूक हैं। उन हकूक पे अमल करके दिखाएंगे तो फिर वो पता चलेगा ना लोगों को भी। ये भी नहीं बताते अक़लियतों की क्या हकूक है, अगर वो हमारे ही बहन भाई है तो फिर इनको क्यों अक़लियत बना रहे हो? जी एग्जैक्टली तो ये पहले बेसिक लेवल पे अवेयरनेस दे ताकि लोगों को ये लगे ही ना कि उनको हम डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। और जी थैंक यू।